हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है जो मास का एनालॉगस क्वांटिटी है रोटेशन में। एक्चुअली हम एक इक्वेशन F इक्वल टू ma के जैसा रोटेशन के लिए भी लिखना चाहते हैं। उस इक्वेशन को हम न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन कहेंगे। तो सपोज़ मेरे पास एक बॉडी है कोई और ये रोटेट कर रहा है अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ये प्योर रोटेशन का केस है। तो एज यू कैन सी एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज मूविंग इन सर्कल। सपोज इस पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इस m1 का भी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। अब इस m1 के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? ये पार्टिकल हमारा m1 है और एक इस पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा और एक रेडियल फोर्स लग रहा होगा। रेडियल फोर्स इज m1 ओमेगा स्क्वायर r1। r1 इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस, जो यहां पे रेडियस बन गया। टेंजेंशियल फोर्स इस पे लग रहा होगा m1 अल्फा r1। अब देखो एक्सिस या ये जो सेंटर है इसके अबाउट टॉर्क सिर्फ इस फोर्स का है। सो τ1 क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो क्या होगा? दिस विल बी m1 अल्फा r1 इंटू r1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1। सो दिस विल बी m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। और अगर ऐसे सारे ही पार्टिकल्स का टॉर्क हम ऐड कर दें, सिग्मा कर दें, तो दिस विल बी mi ri स्क्वायर इंटू अल्फा। अब ये क्वांटिटी को मैं एक स्पेशल नाम दे देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये अब हमारे लिए एक F इक्वल टू ma के जैसा इक्वेशन बन गया, टाउ इक्वल टू I अल्फा। दिस टाउ इज टॉर्क एंड एज आई सेड दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया and this is angular acceleration. So this we call Newton's second law for rotation. ये इक्वेशन F इक्वल टू ma के जैसा है जो हमने ट्रांसलेशन में यूज किया है। तो मैं वही आपको बता रहा था कि जैसे F इक्वल टू ma है वैसे ही हमारे पास टाउ इक्वल टू I अल्फा है। I का रोल वही है जो मास का है, यानी इनर्शिया का रोल होगा। I इज सिग्मा mi ri स्क्वायर। बट ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स जब होंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे और फिर हम लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हों। बट इफ़ यू हैव ए कॉन्टिन्यूस बॉडी जिसके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली यू विल नॉट यूज़ दिस, क्योंकि इन्फिनाइट पार्टिकल्स को हम टैकल नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। अब इसमें एक छोटा सा मास एलिमेंट लोगे dm और इसका डिस्टेंस एक्सिस से r है। तो पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे एक्सिस के अबाउट, di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। और फिर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ di विच इज इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm। तो कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज ये एक वेरिएबल डेंसिटी का रॉड है, इसका लेंथ L है। इस एक्सिस के अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। जो डेंसिटी है इसका मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज k इंटू एक्स। ये x इक्वल टू 0 है
और ये x एक्सिस है तो ये x इक्वल टू एल हो जाएगा। तो अब हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है x इक्वल टू 0 पॉइंट के अबाउट। तो क्या करें हम इसमें, पहले एक मास एलिमेंट चूज करोगे, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx लेंथ का x पे, एंड द मास dm विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx विच इज kx dx। और r की जगह पे क्या है, यहां पे r इक्वल टू x है क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस x है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू लिखोगे dm इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी kx dx इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, सो kx क्यूब dx। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, x का वैल्यू होगा फ्रॉम 0 टू l, सो दिस विल बी kl power 4 upon 4. So this is moment of inertia of this rod. अच्छा, अगर इसी को मुझे कहा जाता कि x इक्वल टू l, इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, अबाउट x इक्वल टू l एंड, तो कैसे करोगे, तो मैं r को यहां से लूंगा, दिस r विल बी l माइनस x, ये फर्क हो जाएगा। तो फिर I इक्वल टू क्या लिखोगे, मास तो वही लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर इज l माइनस x का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी kx l माइनस x होल स्क्वायर dx। ये मैंने कैलकुलेट किया है, दिस कम्स आउट टू बी kl पावर 4/12। आपको ये देखना है कैलकुलेट करके खुद भी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड, राइट एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया kl स्क्वायर बाई 12 और लेफ्ट हैंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया kl स्क्वायर बाई 4। क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो यहां पे देखो, जो मास है वो राइट की तरफ ज़्यादा है, लेफ्ट की तरफ कम है। तो अगर ज़्यादा वाला मास एक्सिस से ज़्यादा दूर पे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आना चाहिए, बट इफ ग्रेटर मास इज क्लोजर टू द एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आना चाहिए। तो यहां पर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि जो ग्रेटर मास है वो इससे दूर है, और इस एक्सिस के अबाउट, ये जो दूसरा एक्सिस है, इसके अबाउट ग्रेटर मास पास में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये ऐसा कई बार आपको लॉजिकली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ये एक रॉड है, इसका मास m, लेंथ l, एक एक्सिस इसके एंड से पास कर रहा है, लेकिन ये एक्सिस रॉड के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है। अब मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का फाइंड आउट करना है। तो हाउ विल आई स्टार्ट, अगेन आई विल हैव टू टेक मास एलिमेंट। तो वो मास एलिमेंट मैं यहां से x डिस्टेंस पे लूंगा, लेंथ विल बी dx एज यूजुअल। इसका dm मास क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इज m/l, इंटू dx कर दोगे तो इसका मास आ जाएगा। अब इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, तो इट इज दिस डिस्टेंस, ये x है, एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी x साइन थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। dm हमारा m/l dx
और आर स्क्वायर की जगह पे हमको लिखना होगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू 0 से l तक चेंज होगा। सो m/l साइन स्क्वायर थीटा ये बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा 0 to l, सो दिस विल बी l³/3। तो लिखा जाएगा m/l साइन स्क्वायर थीटा इंटू l³/3, सो दैट इज 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं तुमको एक पूरी लिस्ट दे रहा हूं जो स्टैंडर्ड बॉडीज का है, जिसको हम आगे यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो उसको याद रखना है। मैं बहुत ज़्यादा शेप्स उसमें नहीं इंक्लूड कर रहा, केवल 8 शेप्स हैं जिनका आपको याद रखना है और उसको आगे यूज करेंगे हम। ओके, दिस इज द टेबल फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 8 कॉमन ऑब्जेक्ट्स: रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और रेक्टेंगुलर प्लेट। इनसे आपका काम चल जाना चाहिए। मैं आपको क्विकली थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसको याद रखने का, कुछ तरीका और कुछ पॉइंट्स। जैसे इफ़ यू सी रिंग, तो रिंग का सारा मास इसके रिम पे होता है और सारा ही मास का डिस्टेंस एक्सिस से r है। तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस mr² हो। डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो जाता है, जो ज्योमेट्रिक एक्सिस है उसका हाफ। तो रिंग का mr² और mr²/2। जो डिस्क है, डिस्क के केस में मास 0 से लेकर के r तक पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से छोटा होना चाहिए। तो जस्ट याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि ये हाफ हो जाता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, बट रिंग का हाफ हो जाता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऐसे ही अगर डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट देखोगे तो वो उसका भी हाफ हो जाएगा, दैट विल बी mr²/4। अब अगर रिंग को मैं उसके एक्सिस के पैरेलल ऐसे इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दूं, ये स्ट्रेच कर दिया मैंने, तो ये रिंग बन जाएगा हॉलो सिलेंडर। अब जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो हॉलो सिलेंडर में भी वही रहेगा जो रिंग में रहेगा। मतलब सारा का सारा मास एक्सिस से r डिस्टेंस पे ही रहेगा। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो रिंग का होगा। ये याद रखना, अगर किसी बॉडी को पैरेलल टू एक्सिस स्ट्रेच कर देते हो और एक यूनिफॉर्म नया बॉडी जनरेट होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज नहीं होता। सेम चीज सॉलिड सिलेंडर के केस में है। इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हम डिस्क को इसके एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेच कर देते हैं, तो डिस्क को खींचोगे तो ये सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2, वही सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा mr²/2। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इनका आपको याद रखना होगा। एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है, उससे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मास एक्सिस से r से ज्यादा डिस्टेंस पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी का साइज ही r है। और सबसे छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है, विच इज 2/5 mr²। तो ये याद रखना, इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। 1-2 बार आप यूज करेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो अब ये याद रखना है कि सॉलिड का 2/5 है, हॉलो का भी 2/something ही है, बट 2/5 से ज्यादा बड़ा है, तो वो 2/3 है। तो मैं ऐसे याद रखता हूं, आप भी इसको ऐसे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही अब देखो, अगर एक रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 होता है और एंड के अबाउट ml²/3 होता है। अब अगर रॉड को मैं स्ट्रेच करूं, रॉड को अगर स्ट्रेच करोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगा। आपने इसको कितना स्ट्रेच किया इससे फर्क नहीं पड़ता,
मतलब ये वाला लेंथ कितना है, बी से फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट होगा दैट विल बी ml²/12। सेम फॉर्मूला जो रॉड का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगर बी लेंथ का कोई रॉड है और इसको इधर स्ट्रेच कर दिया इस डायरेक्शन में, तो वो भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगा। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb²/12 होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ दैट रॉड इज b। तो आप ऐसे याद रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, 4-5 बार यूज करोगे इसको, ये सारा याद हो जाता है। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं, मैं आपको 2 थ्योरम्स बता रहा हूं जिनको हम थ्योरम्स ऑन एक्सिस बोलते हैं, उसके हेल्प से, और ये जो बेसिक मैंने थोड़े से आपको इंफॉर्मेशन दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसके हेल्प से हम ऑलमोस्ट किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अगर मुझे एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो किसी बॉडी का, और किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो हर बार हम इंटीग्रेशन करने नहीं जाएंगे। देयर आर 2 थ्योरम्स जिससे आप ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट थ्योरम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इफ यू हैव ए बॉडी और इसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। सेंटर ऑफ मास एक्सिस बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है वो सेंटर ऑफ मास एक्सिस है। तो अगर किसी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM हमको पता है, और कोई दूसरा एक्सिस जो उस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल है, वो बॉडी से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो d डिस्टेंस पे है तो उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम फाइंड आउट कर सकते हो, एंड द फॉर्मूला इज I = ICM plus md²। दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी बॉडी, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, कैसा भी बॉडी हो, 1 डायमेंशनल, सबके लिए लगा सकते हो। जो दूसरा फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इस थ्योरम को अप्लाई करने में रिस्ट्रिक्शन है कि ये केवल 2D बॉडीज के ऊपर लगा सकते हैं। 2D बॉडीज, या इसको हम कई बार प्लेन लैमिना लिखते हैं, मींस रिंग पे लगा सकते हो, डिस्क पे लगा सकते हो, किसी तरह का प्लेट हो इसके ऊपर लगा सकते हो। तो स्ट्रिक्टली 2D बॉडीज पे लगाना है। ये बॉडी XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। और सपोज हमको इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, Ix और Iy, दीज आर नोन, और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अबाउट z एक्सिस। ये z एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz निकालना चाहते हैं। तो इस एक्सिस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इट गिव्स Iz = Ix plus Iy, सिंपल। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इनको यूज करके बहुत सारे वाइड वैरायटी के केसेस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मैं पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, फिर परपेंडिकुलर का बताता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर फ्रेम है विच इज मेड अप ऑफ 3 रॉड्स, मास m, लेंथ l ईच। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इस पूरे फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। हाँ, हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, तो मैं इसको 3 अलग अलग रॉड्स के जैसा ट्रीट करूंगा, 1, 2 एंड 3, और तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकाल के मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव होता है। आपने देखा है समेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, और स्केलर है तो इसको सम करने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना।
सो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बट वो सारा इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ये ट्रायंगल ABC है, तो B के अबाउट ही तीनों का निकालना है। अब देखो, फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट B, ये तो एंड एक्सिस है और हमको पता है ये कितना होता है, इट इज ml²/3। जो सेकंड है, इसके लिए भी ये एंड एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/3। जो थर्ड है, थर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है, देन वी हैव टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। थर्ड का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12, बट मुझे इस एक्सिस को यहां पे शिफ्ट करना है, B पे शिफ्ट करना है। तो डिस्टेंस D फाइंड आउट करो, और डिस्टेंस D कितना होता है, दिस इज √3L/2। ये हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट। तो अब मैं I3 को लिखूंगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। याद रखना, स्टार्ट यहीं से करना है, ml²/12 से ही करना है, सेंटर ऑफ मास से ही करना है, कहीं और से नहीं स्टार्ट कर सकते। हम इस एंड से यहां से स्टार्ट करके यहां नहीं जा सकते, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो दिस विल बी ml²/12 प्लस md², d कितना है, √3L/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज ml²/12 प्लस 3ml²/4। और अब तुम ऐड कर दो सारा, I इज ml²/3 प्लस ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस 3ml²/4। ये सारा ऐड करेंगे, LCM 12 आ गया, 4 + 4 + 1 + 9 18। So this will be 3/2 ml²। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका मास m, रेडियस r, और मुझे ये तीन एक्सेस 1, 2 और 3, इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मुझे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है, डायमीटर के अबाउट, बट सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए क्या करूं? तो इसमें हम एक थोड़ा सा मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इस हेमिस्फीयर को स्फीयर बना देते हैं, नीचे से भी एक हेमिस्फीयर हमने ऐड कर दिया। तो नाउ अबाउट 1 मुझे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो होता है 2/5 इंटू मास। अब हो जाएगा 2m, क्योंकि एक मास यहां पे है और एक मास यहां पे भी है, दोनों मास इक्वल। तो 2m इंटू r²। ये I किसका है, स्फीयर का, दिस इज नॉट ऑफ हेमिस्फीयर, बट मुझे तो चाहिए हेमिस्फीयर का। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू 1, जो ये हेमिस्फीयर का सिचुएशन है वही इस हेमिस्फीयर का भी सिचुएशन है। तो इसका मतलब 1 के रिस्पेक्ट में दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है। तो अगर मुझे सिर्फ एक हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मुझे हाफ करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स I1, जो कि हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट विल बी हाफ ऑफ दिस I स्फीयर। तो ये जो 2m आया है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट द सेम फॉर्मूला विच इज फॉर स्फीयर। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। किसी बॉडी को अगर कुछ पार्ट्स में काट दो और
उस एक सेक्टर का मास m हो दिया हुआ, नॉट ऑफ द एंटायर बॉडी, उस एक सेक्टर का मास m दिया हुआ हो, तो उस सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही होता है किसी एक्सिस के अबाउट जो कंप्लीट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर एक डिस्क है और मैं इस डिस्क में से क्वार्टर पार्ट रखता हूँ और बाकी 3/4 को अगर मैं काट के हटा दूँ और मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वार्टर का मास m है और रेडियस r है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले इस डिस्क को कंप्लीट करूँगा। तो ये m, ये m, ये m, ये m, 4m हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे डिस्क का होता है mr²/2, तो मैं लिखूँगा 4m इंटू r²/2 और एक क्वार्टर का फाइन करना है तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। सो आई विल गेट द सेम फॉर्मूला mr²/2। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 के रिस्पेक्ट में निकाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो वही है फॉर्मूला जो पूरे स्फीयर का है, 2/5 mr²। अब एक्सिस 2 के बारे में सोचते हैं। 2 के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है। अगेन मुझे ऐसा किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं पता, बट अगर मैं फिर से स्फीयर को कंप्लीट कर दूं तो ये 2 भी एक डायामीटर बन जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट भी क्या होगा, 2/5 इंटू 2m इंटू r²। अब अगेन देखो, मुझे तो ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर इसमें सिमेट्री दिखती है, अबाउट 2, ये दोनों में मुझे सिमेट्री दिखती है, केवल इनका पोजीशन उल्टा हो गया, एक ऊपर की तरफ से है दूसरा नीचे की तरफ से है। तो इस केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो I2 भी क्या होगा, 2/5 2m इंटू r² डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2/5 mr²। अब यहां तक तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने की जरूरत कहीं भी नहीं हुई। थर्ड वाले में हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है, बट ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें गलती होती है। बहुत कॉमन है कि हम I3 को I1 प्लस mr² लिख दें, क्योंकि हमको लगता है कि ये डिस्टेंस r है, इसको d ले लिया जाए। लेकिन आप यहां पे एक गलती कर रहे हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ द बेस, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ मास ऑफ द हेमिस्फीयर। तो मैंने आपको कहा था कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट नोन होना चाहिए, तब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मुझे पहले सेंटर ऑफ मास एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। एंड वेयर इज दैट सेंटर ऑफ मास एक्सिस? Now this is the center of mass axis, ये सेंटर ऑफ मास है और हमको ये डिस्टेंस पता है, ये कितना होता है, दिस इज 3r/8, ये हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ICM, ये ICM है, फिर यहां से 3 पे जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 5r/8। तो पहले हमको सेंटर ऑफ मास एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है। ICM विल बी I1 माइनस m इंटू 3r/8 का होल स्क्वायर। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअली में मुझे लिखना चाहिए था I1 इक्वल टू ICM प्लस m इंटू 3r/8 का होल स्क्वायर। एक्चुअली में ये लिखना चाहिए था। तो यहां से मैंने पहले ICM निकाल लिया एंड देन आई विल फाइंड I3 विच इज ICM प्लस m इंटू 5r/8 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी I1
माइनस m इंटू 9r²/64 प्लस m इंटू 25r²/64, तो ये 2/5 प्लस कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 इज 16, 16/64 इज 1/4, तो 2/5 प्लस 1/4 mr²। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, LCM विल बी 20 एंड दिस विल बी 8 + 5 13, 13/20 mr²। सो दिस इज I3। अब मैं कुछ एग्जांपल्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ले रहा हूं। ये क्वेश्चन पहले IIT में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि एक एक्सिस विच इज इन द प्लेन ऑफ ए स्क्वायर प्लेट और उसके सेंटर से पास कर रहा है और उसके दो साइड्स के पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। और एक दूसरा एक्सिस है जो उसी प्लेन में है बट थीटा एंगल पे है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I' हमको निकालना है। और हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये I' विल बी I cos थीटा, I cos स्क्वायर थीटा, I sin स्क्वायर थीटा और I दिया हुआ है। अब देखो, ऐसे मन में आ सकता है कि शायद हम कंपोनेंट्स निकाल लें, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर तो है नहीं कि हम कंपोनेंट्स निकाल लें। या ऐसे भी आ सकता है आपके मन में कि शायद डिस्टेंसेस का कोई कंपोनेंट निकाल करके और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो शायद कॉस स्क्वायर का टर्म आ जाए या साइन स्क्वायर का टर्म आ जाए, बट हम ऐसे डिस्टेंसेस का भी कंपोनेंट नहीं निकाल सकते। तो वी हैव टू यूज सम स्पेशल टेक्निक फॉर दिस। अब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूं, an axis which is perpendicular to this axis will be called y axis, तो ये y एक्सिस हो जाएगा। अब x और y ये दोनों मुझे बिल्कुल एक जैसे एक्सिस लग रहे हैं, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे I है तो ये भी I होगा। इफ Ix इज I, Iy इज ऑल्सो I। अच्छा, इसी लॉजिक से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये वाला जो एक्सिस है, लेट अस कॉल दिस x', तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस y' होगा, उस y' के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I' होगा, क्योंकि मुझे x' और y' में एज फार एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंसर्न कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों इस तरह से थीटा एंगल पे I वाले एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है, तो मुझे इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। अब मैं ये आर्ग्यू कर सकता हूं कि इफ दिस इज x, दिस इज y, तो z एक्सिस हमारा ऐसे होगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट। अब इस z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, Iz इज Ix प्लस Iy विच इज 2I। अच्छा, अगर x' और y' को लें तो इसका z' एक्सिस किधर होगा, वो भी इधर ही होगा। तो z' के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, Ix' प्लस Iy' विच इज 2I'। बट ये z और z' एक्सिस तो सेम है, तो दैट मीन्स 2I' इज सेम एज 2I, देयरफॉर I' इज I। तो कोई कंपोनेंट्स नहीं, कुछ नहीं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी I। तो अब यहां से एक हम रूल बना सकते हैं कि इफ यू हैव ए सिमेट्रिकल बॉडी 2 डायमेंशनल और उसके सेंटर से पास होने वाला कोई एक्सिस है उसी प्लेन में, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, तो किसी भी दूसरा एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रहा है और उसी के प्लेन में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, देयर इज नो चेंज।
तो एक छोटा सा एग्जांपल इस पे और हम ले लेते हैं। ये दो रॉड्स हैं, ईच हैज मास m एंड लेंथ l। अब मुझसे पूछा हुआ है कि एक एक्सिस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो, एक तो तरीका है कि मैंने आपको बताया था कि एक रॉड अगर है और इसके साथ कुछ एंगल थीटा बना के कोई एक्सिस है, एंड से पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 sin² थीटा होगा। तो या तो मैं इस तरह से 1 2 3 4 4 रॉड्स ले लूं और चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ऐड कर दूं, बट दैट विल बी क्वाइट लेंदी। बेटर है जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं वो एक्सिस चूज करूं इसी प्लेन में जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत इजी हो, क्योंकि उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल ही इस एक्सिस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो बेटर इफ वी चूज दिस एक्सिस, एक एक्सिस जो रॉड 1 के साथ कोइंसाइड कर रहा है पूरी तरह से। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? जो रॉड 1 है ये तो पूरी तरह से इस पे लाई कर रहा है, तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। और जो रॉड 2 है, दिस इज रॉड 2, इसका ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, तो I2 कितना हो जाएगा? दिस विल बी ml²/12। ऐड कर दो दोनों को, सो I विल बी इक्वल टू, ये I है ml²/12। अब तुम कोई भी एक्सिस इस प्लेन में ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दो, कोई भी एक्सिस ड्रॉ कर दो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 ही होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल जो कि पार्टली रिमूव्ड और पार्टली कट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के ऊपर है। देयर इज अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, और इसमें से r/2 रेडियस का एक छोटा सा डिस्क काट के हमने हटा दिया। दिस इज रिमूव्ड पार्ट। अब मुझे बाकी के डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। तो कंप्लीट डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना होता है, mr²/2 होता है। बट मुझे रिमूव करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, सो मैं लिखूंगा I रिमेनिंग इज इक्वल टू I कंप्लीट माइनस I रिमूव्ड। अब ये I रिमूव्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो कैसे निकालें? मुझे अगर एक डिस्क यहां पे दिया होता और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, तो मैं वैसे ही mr²/2 लिखता। अब मुझे रिमूव पार्ट का मास जरा निकालना होगा। देखो, एरिया इसका क्या हो जाएगा, πr²/4, और कंप्लीट डिस्क का एरिया है πr²। πr² का मास m है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, m/4 हो जाएगा। तो इसका इसी के ज्योमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दिस विल बी m/4 इंटू r/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बट मुझे इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताना है, तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव होता है वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सिस नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। दिस d इज r/2, ठीक है। सो ये कितना है, m/4 r²/4, तो ये आ जाएगा mr²/32। अब इस mr²/32 में तुम ऐड कर दो कितना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। इस डिस्क का मास
जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास m/4 है और रेडियस क्या है r/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3mr²/32। अब ये वाला जो है ये है आई ऑफ रिमूव्ड, तो मुझे इसी को कंप्लीट में से माइनस करना है। तो देयरफॉर आई रिमेनिंग will be mr²/2 minus 3mr²/32। तो ये आ जाएगा 13mr²/32। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जिसके अबाउट आपको रिमेनिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कंप्लीट का भी उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, जो रिमूव्ड है उसका भी इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बहुत सारे तरीके बताए। अब आप इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।